प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एनसीईआरटी की 3D ज्योमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यहाँ किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपने दो स्थिति पढ़ी थी। पहली, उस सरल रेखा का समीकरण जो वेक्टर ए से होकर जाए और वेक्टर बी के समांतर हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। इस केस में क्या पढ़े थे आप, यानी कि एक जो है रेखा थी जिसका समीकरण आपको निकालना है। इस पर एक बिंदु पता है, एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं, ओ ओरिजिन है, ओ ए और ओ पी। ध्यान दीजिएगा, तो आपने पढ़ा था कि ए पी एक अन्य वेक्टर बी के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो वेक्टर ए पी पैरेलल है वेक्टर बी के, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए पी बराबर एन वेक्टर बी। तो वेक्टर ए पी को हम लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल टू एन वेक्टर बी। तो ओ पी का मतलब वेक्टर आर मान ले इसको, वेक्टर ए एन वेक्टर बी। तो आप पढ़े थे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। ये सदिश समीकरण है, उस रेखा का सदिश समीकरण है जो वेक्टर ए से जाता है और वेक्टर बी के समांतर होता है। अब मुद्दा बनता है कि अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया जाए तो वेक्टर आर की जगह हम लिख देंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और वेक्टर ए वो बिंदु जो ज्ञात है उसको मान लेते हैं एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के, और यन वेक्टर बी, वेक्टर बी को मान ले बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के। कंपेयर करेंगे, x बराबर हो जाएगा एक्स वन प्लस एन बी वन, तो x माइनस एक्स वन बराबर एन बी वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी वन इक्वल टू एन। ऐसे y करेंगे तो y माइनस वाई वन अपॉन बी टू इक्वल टू एन, और z वाला करेंगे तो z माइनस जेड वन बटे बी थ्री इक्वल टू एन। तो आ गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन बी वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू और z माइनस जेड थ्री अपॉन बी थ्री। ये तब लगता है जब बिंदु वेक्टर ए से जाए और वेक्टर बी के समांतर। अब ए उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु x1 y1 z1 से जाता है, राइट, और वेक्टर बी के यानी b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के समांतर है। जो आप जानते हो ये जो वेक्टर बी है इसका जो डायरेक्शन रेशियो है यानी b1 b2 b3 है। तो ये जो देखिए ये यहाँ b1 b2 b3 उस रेखा का क्या है, दिक् अनुपात है। और जो इससे देखिए ये रेखा किससे जा रही है, x1 y1 z1, x1 y1 z1 से जाती है और b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के समांतर है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु x1 y1 z1 से जाती है और जिसका दिक् अनुपात b1 b2 b3 है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए का क्या है वेक्टर ए और बी का वेक्टर बी। एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं, ओ ओरिजिन है, वेक्टर ओ ए वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ओ बी वेक्टर बी हो गया और वेक्टर ओ पी वेक्टर आर हो गया, राइट। अब यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर ए पी बराबर एन वेक्टर ए बी, क्योंकि वेक्टर ए पी ए बी के क्या है पैरेलल। तो वेक्टर ए पी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी माइनस ओ ए, और एन वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। इसको लिखेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए एन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं वेक्टर ए और वेक्टर बी से होकर जाता है। सदिश समीकरण है, इसको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि उस सरल रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं वेक्टर ए और वेक्टर बी से जाता है। इसको अगर कार्टेशियन बनाना हो तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ए का मान एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के प्लस एन वेक्टर बी बी वन आई के
प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप या x2 I2 मान लीजिए, तो x2 I कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप माइनस x1 I कैप माइनस Y1 जे कैप माइनस Z1 के कैप। अब इसको कंपेयर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस n x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 इक्वल टू n x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 हो गया n। ऐसे y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 हो जाएगा n, और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 हो जाएगा n। तो आपका इक्वेशन हो गया x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है। यहां आप जानते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 को भी दिक् अनुपात बोलते हैं, यानी कि दिक् अनुपात है तो जो नीचे रहता है यही होता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये जो नीचे रहेगा यही दिक् अनुपात होता है। दो तरीके से आपने समीकरण निकालना सीख गए। अब यहां जरूरतें क्या क्या पड़ेंगी। एक तो होगा कि अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपात पता हो जाए तो उनके बीच का कोण निकाल सकते हो। कैसे? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो आप क्या कर सकते हो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि उनके जो है डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे या इक्वल होंगे, क्योंकि खुद ही अनुपात में रहते हैं। और अगर लंबवत हुए, परपेंडिकुलर हुए, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यानी कि रेखाओं का समीकरण ज्ञात है, उनके बीच का कोण निकाल सकते हो। अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उसकी स्थिति बता सकते हो, पैरेलल है तो उसको बता सकते हो। इसके बाद आता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक्कोजा अगर ज्ञात हो, दिक्कोजा अगर ज्ञात है, दिया है दिक्कोजा दो रेखाओं का, और उनके बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्योंकि अगर दिक्कोजा होता है तो आपको पता है यूनिट वेक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक रेखा की दिक्कोजा L1 M1 N1 है तो उस दिशा में एकांक सदिश आपको मिल सकता है L1 I के प्लस M1 J के प्लस N1 के का। वैसे दूसरी रेखा का L2 M2 N2 है तो उस दिशा में एकांक सदिश L2 I के प्लस M2 J के प्लस N2 के है, तो बीच का कोण का जो सूत्र होता है cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर रेखाएं लंबवत है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा, 0। अगर समांतर हैं तो L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2। तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद लघुत्तम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका जो है डेरिवेशन भी देंगे और साथ में उस पर आधारित हर बार आता है लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए, लेकिन अभी अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इस पर आधारित सवाल। 2 दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13 और 3/13 माइनस 4/13 12/13 ये तीन रेखाओं के दिक् कोसाइन दिए हैं, परस्पर लंबवत होंगे। तो आप लंबवत के लिए पढ़े हो क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। अगर देखिए इसमें पहली रेखा है, दूसरी है, तीसरी है, बारी बारी से आपको करना, पहले पहली दूसरी फिर दूसरी तीसरी फिर तीसरी पहली। तो पहली रेखा अगर दूसरे में लंब है तो लंब का केस क्या होता है, L1, जैसे इसका मान लो L1 M1 N1, इसका L2 M2 N2, इसका L3 M3 N3 मान लो। अगर ये रेखा पहली दूसरी में लंब होगी तो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 निकालते हम लोग। तो 12/13 गुणे 4/13 माइनस 3/13 इंटू 12/13 माइनस 4/13 इंटू 3/13 क्या आएगा 48/169।
माइनस 36/169, 12/169, तो 48/169 माइनस 48/169, तो 0 आया, यानी कि पहली रेखा दूसरे के लंबवत हो गई। अब दूसरी तीसरी को दिखाना है तो क्या हो जाएगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, तो क्या हो जाएगा 4/13 इंटू 3/13, 12/13 इंटू माइनस 4/13 और 3/13 इंटू 12/13, तो 12/169, 48/169 और 36/169, तो 48/169 माइनस 48/169, ये भी 0 आ गया। अब पहली तीसरे पर लंब होगी तो इसको भी देखिए, 12 3 जा 36, यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस 12/169 और यहाँ माइनस 48, यानी ये दोनों जुड़ेगा, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, तो आप यहाँ देखिए 12/13 इंटू 3/13 माइनस 3/13 इंटू माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4/13 इंटू 12/13, तो हो जाएगा 36/169, 12/169 माइनस 48/169, तो 48/169 माइनस 48/169 0 आ गया। अतः जो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी, पहली दूसरी पर, दूसरी तीसरी पर, तीसरी पहली। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 1 ऋण 1 और 2 और 3 4 ऋण 2 से होकर जाने वाली रेखा 0 3 2 और 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। अगर किसी रेखा पर 2 पॉइंट्स पता हो हमको तो क्या करते हैं हम लोग दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। भाई एक रेखा है दूसरे पर लंब है, 2 पॉइंट यहां पता है, 2 पॉइंट यहां पता है, तो इसका दिक् अनुपात निकालने, मान लीजिए ये भी है, और इसका दिक् अनुपात निकाल लीजिए, मान लीजिए CD। तो हम लोग क्या करेंगे, AB का दिक् अनुपात निकालेंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। तो AB का दिक् अनुपात होगा, क्या दिक् अनुपात है भाई, AB का दिक् अनुपात होगा 3 ऋण 1 4 धन 1 और ऋण 2 ऋण 2, तो 2 5 ऋण 4, ये हो गया AB का दिक् अनुपात। अब CD का दिक् अनुपात निकालते हैं। CD का दिक् अनुपात क्या होगा, CD का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात होगा 3 ऋण 0 5 ऋण 3 और 6 ऋण 2, तो 3 और यहाँ 2 और यहाँ 4। अब हमको लंबवत करना है, तो लंबवत होने के लिए क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो आएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4, तो 6 प्लस 10 माइनस 16, 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। 0 आने का अर्थ है कि AB CD के क्या है, परपेंडिकुलर, AB जो है CD पर क्या है, लंब है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4 7 8 और 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा ऋण 1 ऋण 2 1 और 1 2 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर पैरेलल है। तो पैरेलल होने पे क्या होता है, आप जानते हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D, पैरेलल करना है आपको। तो पहले AB का दिक् अनुपात निकालते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। AB का दिक् अनुपात क्या है बच्चों, 2 ऋण 4 3 ऋण 7 और 4 ऋण 8, तो ऋण 2 ऋण 4 और ऋण 4, तो आपका ये दिक् अनुपात AB का निकल गया है। इसको आप 1 2 2 भी लिख सकते हो, ऐसे ही रहने दो। CD का दिक् अनुपात, CD का दिक् अनुपात क्या हो सकता है, क्या होगा, 1 धन 1 2 धन 2 5 ऋण 1, तो 2 4 और 4। अब रेशियो निकालते हैं, ऋण 2/2 ऋण 1 आएगा, ऋण 4/4 ऋण 1 आएगा,
ऋण 4/4 ऋण 1 आएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अतः ए बी जो है सी डी के क्या होगा, समांतर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। यानी 1, 2, 3 से गुजर रही है तो वेक्टर ए का मान हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लाइन पर है। और इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वेक्टर बी का मान 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इसके पैरेलल है। एक बिंदु वेक्टर ए से जा रहा है और वेक्टर बी के समांतर है, तो वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस एन वेक्टर बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 3n आई कैप 2 प्लस 2n j कैप और 3 माइनस 2n k कैप। ये वेक्टर इक्वेशन है। अगर कार्टेशियन करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x माइनस 1/3 y माइनस 2/2 z माइनस 3/-2, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि वेक्टर इक्वेशन निकालिए और कार्टेशियन में बदल दीजिए, तो आपको बस r वेक्टर r की जगह रख देना xi के प्लस yj के प्लस zk के। अब आप इसको कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, 1 प्लस 3n इज इक्वल टू क्या आ गया x, 3n इज इक्वल टू x माइनस 1, तो n इज इक्वल टू x माइनस 1/3। देखिए डायरेक्शन रेशियो नीचे आ गया 3। अब दूसरा y इज इक्वल टू 2 प्लस 2n, तो 2n इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2n इज इक्वल टू y माइनस 2/2। और तीसरा है 3 माइनस 2n इज इक्वल टू z, तो माइनस 2n इज इक्वल टू z माइनस 3, तो n इज इक्वल टू z माइनस 3/-2, तो x माइनस 1/3 y माइनस 2/2 और z माइनस 3/-2। आप ध्यान रखिएगा इस रेखा का, ये रेखा जाती है 1, 2 और 3 से जा रही है और 3i के प्लस 2j के माइनस 2k के पैरेलल है। यानी कि 1, 2, 3 से जाती है और इसका दिक् अनुपात 3, 2 और -2 है। इसका आगे चलकर बहुत ही महत्व हो जाएगा। 3, 2 और -2 ये जो है इसका दिक् अनुपात है, क्योंकि अगर दो रेखाएं पता रहेंगी, अगर दोनों का दिक् अनुपात मिल गया तो उनके बीच का कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने, यानी कि इस बिंदु से रेखा जा रही है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से जा रही है और i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के दिशा में, इसकी डायरेक्शन में यानी कि इसके समांतर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरणों के रूप में लिखिए। अभी आपने यही क्वेश्चन किया कि वेक्टर ए से जा रहा है और वेक्टर बी की दिशा मतलब उसके समांतर, तो फार्मूला आपका क्या है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस एन वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो हो जाएगा 2 प्लस एन आई कैप और माइनस 1 प्लस 2nj कैप और 4 माइनस n k कैप। एक ऐसा समीकरण है सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन है। और कार्टेशियन के लिए अगर इसको चेंज करना है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो किससे जा रहा है, 2 ऋण 1 4 से जा रहा है। आपका फार्मूला क्या है, x ऋण x1 बटे b1, y ऋण y1 अपान b2 और z ऋण z1 बटे b3। तो x ऋण x1 मतलब x ऋण 2 बटे 1, y धन 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 बटे 2 और z ऋण 4 बटे ऋण 1। ये आपका हो गया कार्टेशियन। अगर आपको वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करना है तो आर की जगह ये रख दोगे, अपने आप ही आ जाएगा। देखिएगा, खूब ध्यान समझिएगा। कह रहा उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 2, 4 और ऋण 5 से होकर जाती है और x प्लस 3
अपान 3, वाई माइनस 4 अपान 5 और जेड प्लस 8 अपान 6 के पैरेलल है। अब तुम ही बताओ कि ये जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो वो इस रेखा के समांतर, इस रेखा का देखिए दिक् अनुपात क्या है 3, 5, 6, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, 5, 6, तो उसका भी डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 होगा, क्योंकि पैरेलल होने पर डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। तो मान लीजिए अगर उसका डायरेक्शन रेशियो ABC हो रिक्वायर्ड लाइन का और इसका क्या है 3, 5, 6, भाई पैरेलल है तो क्या होगा A अपान 3, B अपान 5, C अपान 6। अगर आप इसको K के बराबर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा बोलो, या N के बराबर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा A बराबर 3N, B बराबर 5N, C बराबर 6N। तो इसका डायरेक्शन रेशियो वही हुआ जो पिछले का था, उसी का डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ये रेशियोज हैं तो आप जाहिर सी बात हो गई पैरेलल होने पर डायरेक्शन रेशियो सेम होता है 3, 5, 6, तो ये भी 3, 5, 6। अब आप देखो रेखा का समीकरण निकालना है, किससे जा रहे ऋण 2, 4, ऋण 5, हो जाएगा ऋण x1 बटे b1, y ऋण y1 अपान b2 और z ऋण z1 बटे b3। x ऋण x1 यानी कि x धन 2 बटे 3, y माइनस 4 बटे जो है 5 और z प्लस 5 अपान 6। अब देखिए वही है डायरेक्शन रेशियो, अगर आप 3n, 5n, 6n भी रख देते तो n का गुणा कर देते खत्म। तो इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन जब किसी के पैरेलल निकालना हो तो आप निकाल सकते कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है। कार्तीय समीकरण है x ऋण 5 बटे 3, y धन 4 बटे 7 और z माइनस 6 बटे 2। इसका सदिश समीकरण निकालिए। तो जाहिर सी बात है लाइन आप देख रहे हो किससे जा रही है 5 ऋण 4 और 6 से, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x माइनस x1 बटे b1, यहाँ y माइनस माइनस 4, यहाँ z माइनस 6। हमेशा ही ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किससे जा रही है रेखा 5 i के ऋण 4 j के 6 k के, और किसके पैरेलल है 3i के प्लस 7j के प्लस 2k के, यही डायरेक्शन रेशियो। अब रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस n वेक्टर b। तो वेक्टर a का मतलब 5i के माइनस 4j के प्लस 6k के प्लस n 3i के प्लस 7j के प्लस 2k के। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन निकल गया 5 प्लस 3n i के माइनस 4 प्लस 7n j के और 6 प्लस 2n k के। ये वेक्टर इक्वेशन निकल गया सदिश समीकरण। कार्टेशियन दिया है तो वेक्टर, और वेक्टर दिया तो कार्टेशियन निकालना आपको सिखा चुका हूं किस तरीके से आप चेंज करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु मतलब 0, 0, 0, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, और बिंदु 5 ऋण 2, 3 यानी 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण निकालना है। तो चेंज कर भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे आप पहले जानते हो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस n वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये सदिश समीकरण। तो वेक्टर a तो हो गया 0, n वेक्टर b 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 0, यानी कि n 5n i कैप माइनस 2n j कैप 3n k कैप, जहां n क्या है कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप इसका कार्तीय समीकरण चाहिए तो क्या फार्मूला होता है x ऋण x1 बटे x2 माइनस x1, y ऋण y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो x ऋण x1 मतलब 0 बटे 5 ऋण 0, y माइनस 0 बटे ऋण 2 ऋण 0 और z माइनस 0 बटे 3 ऋण 0। तो x अपान 5, y अपान माइनस 2 और z अपान 3। ये आपका निकल गया कार्तीय समीकरण और ये क्या निकल गया वेक्टर इक्वेशन।
कि बिंदु 3 ऋण 2 और ऋण 5 और 3 ऋण 2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण भी आपने निकाला। वेक्टर ए का मान बोलो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस एन 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ देखो 3i कैप और 2j कैप बढ़ गया, आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 11 एन k कैप। एक प्रकार से आपका निकला 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस 5 प्लस 11 एन k कैप। बच्चों इस टाइप के समीकरण जब निकालते हैं, यहां देखिए 3i कैप, इसमें देखिए जो इसका डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? 3 ऋण 3 0 0 0 11। देखिए 3 ऋण 3 0 ऋण 2 धन 2 0 6 धन 5 11। और जा किससे रही है? 3। तो इसको किस तरीके से कर सकती है, ध्यान समझिएगा। अगर आप इसको कार्टेशियन करेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस 5 प्लस 11 एन k कैप। यहां पे अगर आपको करना है तो देखिए x बराबर 3 आ रहा है, y बराबर माइनस 2 और z का मान आ रहा है ऋण 5 धन 11 एन, यानी कि z प्लस 5 मान 11 इक्वल टू एन। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जैसे x माइनस 3/0, कोई उससे दिक्कत नहीं कि 0 का डिवाइड किए। आप इस तरीके से लिखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है x आ रहा है 3, y आ रहा है माइनस 2 और z प्लस 5 11/11 एन। तो आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये जो है 0, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो 0 है, और यानी कि यहाँ 0 और यहाँ क्या आ रहा है y प्लस 2/0 और यहाँ आ रहा है z प्लस 5/11, यानी कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो आ रहा है वो है 0 0 11। इसका मतलब समझ रहे हो? अभी आपने बताया था कि z एक्सिस का क्या था? 0 0 11, यानी कि z एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी, z एक्सिस के पैरेलल। लेकिन आपको यही बताना था, तो इस तरीके से बता सकते हैं या इस तरीके से बता सकते हैं। लिख दीजिएगा, अगर लिखना चाहिए तो ऐसे लिख दीजिएगा, या तो लिख दीजिएगा x माइनस 3/0 इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, y प्लस 2/0 इज नॉट इक्वल टू। यानी आप इसका ये अर्थ मत समझिए, इसका अर्थ ये समझिए कि 3 ऋण 2 और ऋण 5 से जा रहा है, और इस रेखा की जो डायरेक्शन रेशियो है वो 0 0 11 है, यानी कि और 0 0 11 है। इसका मतलब देखिए जेड एक्सिस का क्या होता है? जेड एक्सिस का होता है जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाता है? 90, वाई एक्सिस से 90 और स्वयं से 0, तो cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री cos 0, यानी कि 0 0 1, यानी कि ये जो रेखा होगी वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर कोई रेखा जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे आप जेड एक्सिस है इसके पैरेलल होगी, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के पैरेलल अगर होगी तो जाहिर सी बात है उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा? वो जेड एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगी? 90, वाई एक्सिस से 90 और जेड एक्सिस से कितना बनाएगी? 0, तो cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री और cos 0 डिग्री 0 0 1। विद्यार्थियों इसमें देखिए एक टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। यहां देखिए सबसे पहले देखिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। देखो x का गुणांक 1, y गुणांक 1, z का गुणांक 1, यही देखना है।
x का गुणांक एक, y का गुणांक एक, z का गुणांक एक। जब ये देख लो तब इसका डायरेक्शन रेशियो की देखो, a1 3, b1 5, c1 -3, a2 -1, b2 8 और c2 4। अब cos थीटा का सूत्र क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 a2 मतलब 3 गुणे ऋण 1, 5 गुणे 8, ऋण 3 गुणे 4। नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 25 प्लस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 1 धन 64 धन 16। अब कितना आएगा, -3 प्लस 40 -12 और यहाँ 24, ठीक है। और यहाँ आएगा 81, 64 6 70 10 80 81, यहाँ 40 ऋण 15, यहाँ रूट 43 गुणे 9, 25/9 रूट 43, एक कॉस थीटा। थीटा बड़ा हो जाएगा कॉस इनवर्स 25/9 रूट 43। देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 2 1, a1 2, b1 2 और c1 1, और a2 क्या है 4, b2 है 1 और c2 है 8। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो a1 a2 मतलब 2 गुणे 4, 2 गुणे 1 और 1 गुणे 8 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर मतलब 4 धन 4 धन 1, और ये क्या होगा 16 धन 1 धन 64। तो आएगा 8 प्लस 2 प्लस 8, और यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ 81, 18 और यहाँ 3 गुणे 9, 9 दूनी 18, 2/3 कॉस थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3, बीच का कोण। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और कह रहा है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो P का मान क्या होगा। तो इसमें बच्चों बहुत ध्यान रखना कि जब आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने कहा करके 1 - x/3 है, यहाँ 7y - 14/2p है, और यहाँ z - 3/2 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखिए माइनस का ऊपर नीचे गुणा, तो x ऋण 1/3 हो जाएगा, ऋण 3। यहाँ 7 का भाग देंगे तो y - 2 2p/7। देखो x का कोफिशिएंट 1 करना है, यहाँ माइनस गुणा किए, यहाँ 7 को ऊपर नीचे डिवाइड किए, ये तो सही है, ये तो ऐसे ही। अब आपको a1 मिल गया -3, b1 मिल गया 2p/7 और c1 मिल गया 2। अब कंपेयर करेंगे इसको करने के बाद ही। दूसरा क्या है 7 ऋण 7x/3p, यहाँ y ऋण 5/1 और 6 - z/5। इसको में 7 ऋण 7 का ऊपर नीचे भाग देंगे तो आएगा x ऋण 1 -3p/7। ये तो सही है, y - 5 1 1, और यहाँ माइनस का गुणा z - 6/-5। a2 का मान क्या आया -3p/7, b2 का मान 1 और c2 का मान -5। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों लंबवत हैं, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। तो हो गया -3 इंटू -3p/7 और प्लस 2p/7 इंटू 1, और यहाँ +2 इंटू -5, तो हो जाएगा 9p/7, 2p/7 -10, तो हो जाएगा 11p/7 = 10, 11p = 70, p = 70/11। ये इस टाइप में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर डायरेक्शन रेशियोज निकाल के a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो कर दो, p की वैल्यू मिल गई। जो एक और क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं जो है लंबवत है। तो आप देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 - 5 1, यानी कि a1 7 b1 -5 और c1 1, और दूसरा क्या हो गया a2 1 और b2 2 और c2 3। अब हम चेक करते हैं, a1 a2 निकालते हैं प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो 7 × 1 -5 × 2 प्लस 1 × 3, 7 - 10 प्लस 3, 10 - 10 जीरो आ गया। इसका मतलब दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत। अब स्ट्रेट लाइन में आपका हर टाइप का क्वेश्चन हो गया, केवल एक टाइप का बचा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि विषम तली रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी, यानी कि लघुत्तम दूरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। और उसमें दो केसेज है, एक समांतर वाला है, एक विषम तली रेखाओं के बीच की दूरी है। उसके लिए अगला वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपको प्लेन पढ़ाएंगे, यानी कि समतल का समीकरण निकालना सिखाएंगे अलग अलग तरीके से। तो बने रहिए, जिससे आपका अच्छे से अच्छा पेपर हो सके। मेरी यही है कि ज़्यादातर आपका पेपर बढ़िया से हो जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके आपको, उससे आपको प्रोत्साहन मिले, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो।